जैसे आप बात करो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो अभी हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, लोग इसके अंदर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कॉलेज पढ़ते हुए आ रहे, स्कूलिंग आपने बोला जैसे फ्रीलांसिंग में भी काम करते हैं। तो काफी जगह पे आप जाओ, स्टारबक्स में जाओगे तो वहाँ पे भी एक पार्ट टाइम जॉब का होता है पोजीशन। लोगों के दिमाग में होटल को लेके ये दो ही चीजें दिमाग में सबसे पहले आती है। बट मैं पॉइंट व्यू रखने जाऊँ तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये इतनी बड़ी है। मैं सिर्फ अपने होटल्स की बात करूँ तो हमारे में जो डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे मैंने बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट में आता है, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट भी आता है, इंजीनियर डिपार्टमेंट भी आता है, जैसे ऑफिस वर्क हो गए, अपना सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। तो गाइज आज इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जो एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपने लाइफ के 6 इयर्स दुबई के अंदर निकाले हैं। पर एक उसमें ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ऐसा है कि उन्होंने कभी वहाँ पे सूरज देखा नहीं। यस, वो 6 साल एक दुबई की नाइट लाइफ को एकदम करीब से देखा है। और मेरे साथ में है यश रावल, तो मैं वेलकम करना चाहूँगा मेरे पॉडकास्ट में। यश रावल, आप कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो इंडिया आके वापस से एकदम अपनापन लग रहा होगा घर पे? बहुत अच्छा लग रहा है। और नाइट लाइफ में वही बताना चाहूँगा, नाइट लाइफ मैंने देखी है। तो नाइट लाइफ हुआ ऐसा था कि होटल मैनेजमेंट में मैं काम करता हूँ, आई एम अ होटेलियर प्रॉपर। तो नाइट लाइफ मैं एज एन बार टेंडर वर्क करता हूँ वहाँ पे। तो हाँ, सूरज कभी नहीं देखा, मतलब दुबई में ऐसा नहीं कि सूरज नहीं उगता है, तो उग रहा था, पर कहीं ना कहीं मैंने सनराइज कभी नहीं देखा। ओके। सो मतलब ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, आपका दुबई जाना कैसे हुआ? सो बेसिकली होटल इंडस्ट्री में मैं समवेयर अराउंड एंटर हुआ था आज से कुछ ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स रफली पहले। तो ये इंडस्ट्री सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी गुजरात से, बड़ौदा में। बड़ौदा से मैंने फर्स्ट महीना अपना वर्किंग। सो बेसिकली काफ़ी लोग ये इंडस्ट्री में आते हैं HM करके, जिसका कोर्स ऑलमोस्ट हम देखने जाए तो 3 to 4 ईयर्स का रहता है। तो मैंने पर्टिकुलर कभी ये कोर्स किया नहीं है, तो मेरे वर्क एक्सपीरियंस से ये इंडस्ट्री में आया हुआ हूँ। तो मतलब आप स्कूलिंग वगैरह ऐसा कुछ? स्कूलिंग पे हम आएंगे बाद में, पहले अभी ये जर्नी पे आते हैं कि लाइक ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। सही बात है। तो बड़ौदा में मैंने स्टार्ट किया था, एक कैफ़े हो रहा था ओपन। सो मेन उसकी हेड फ्रेंचाइजी हुआ करती थी अहमदाबाद में, उनका फर्स्ट एवर आउटलेट अहमदाबाद से बाहर आ रहा था बड़ौदा में। तो वो कंपनी में मैंने ज्वाइन करके एज एन इंडस्ट्री में एंटर हुआ था, वर्क करना स्टार्ट किया था। तो ऑलमोस्ट मैंने इंडस्ट्री में इंडिया में रह के तकरीबन 1-1.5 साल तक मैंने काम किया था। वो पर्टिकुलर एक ही ब्रांड में किया था। अच्छा। वो ब्रांड को डेवलप करता था और ऑल ओवर अराउंड गुजरात में काफ़ी फ्रेंचाइजीज उसकी थी। अच्छा। मैं ओवरऑल मैनेज तो कर रहा था। नेशनल लेवल पे थी वो? गुजरात लेवल पे थी। अच्छा, गुजरात लेवल। सिर्फ वो गुजरात में ही थी वो जो भी फ्रेंचाइजी थी। तो बेसिकली जर्नी ऐसे आई थी मेरी कि लाइक मैं भी कभी अवेयर नहीं था, या मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दुबई जाऊंगा करके। इट वाज सो सरप्राइज, एकदम मैं बोलूँगा लाइक एंजल जर्नी आई थी कि एकदम से मेरे को सो सडन यहाँ का कॉल मिल गया था फॉर दुबई। काफ़ी कुछ मैंने अप्लाई किया, तब तक तो मैं सीरियस था भी नहीं कि लाइक क्या मैं सच में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को वहाँ पे जाना है करके। अच्छा। तो यूजुअली अपना जैसे लाइक हर एक किसी ने पर्टिकुलर ये इंडस्ट्री वाले को वो रहता ही है कि ये इंडस्ट्री में काम करे तो कहीं ना कहीं अच्छे 5 स्टार प्रॉपर्टीज में काम करे। हाँ, वो एक जंप कब मिलेगा वो पता नहीं होता, लेकिन लेना सबको जरूरी लगता है, होना चाहिए। तो ओवरऑल इंडिया की भी, ओवरऑल वर्ल्ड की हम बात करें तो लाइक 7 स्टार लग्जरी होटल्स की बात करें तो वो फेम अरब कंट्रीज में ही है ऑब्वियसली। जैसे वर्ल्ड वाइड 7 स्टार प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो वन एंड ओनली लोग बोलते हैं एक ही है जो बुर्ज अल अरब है। अच्छा। तो मैं काफी ग्लैड हूँ, मैंने जहाँ पे भी काम किया था मैं जस्ट नेक्स्ट टू बुर्ज अल अरब काम कर रहा था। तो काफी लोगों की ये ड्रीम प्लेस रहती है वर्क करने के लिए। दुबई नाइट लाइफ इज वन ऑफ द ग्रेट नाइट लाइफ मैं बोलूंगा। तो मतलब एक जो एक मीथ होता है दिमाग के अंदर के नाइट लाइफ, मतलब आप जब भी ऐसे यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके दुबई नाइट लाइफ ऐसा कुछ सर्च करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो मतलब एक कहते हैं ना कि क्लिक बेट के ऊपर वर्क, जैसे क्लिक बेट होता है तो थंबनेल इस तरीके से बनाएंगे कि ऐसा लगे कि ये तो यार बहुत मतलब के या तो इंटरेस्टिंग है या खतरे वाली लाइफ है। तो वो कैसा, मतलब कि वहां पे जाने के बाद वो डे 1 आपका कैसा रहा था? लाइक आप वहां पहुंच गए डे 1। तो एक होता है मेंटलिटी, जब फर्स्ट टाइम मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो फैमिलीज में, कलीग्स में मैंने काफ़ी बात किया कि लाइक मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं वहाँ पे जाने का प्लान कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये चीज़ मैंने की थी। ऑनेस्टली अभी आज के तारीख में भी अगर हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि दुबई नाइट लाइफ, मैं बोलूँगा वियर्डेस्ट वीडियो आएंगे, ऐसे आएंगे जैसे एक कमरे में 20-20, 25-25 लोग रह रहे हैं। वो एक चीज दिखती है। वो दिखती है कि लोग पासपोर्ट ले लिया आपका, आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपको दबा के रखा हुआ रखते हैं वहाँ पे।
दिन में 20-20 25-25 घंटे काम करवा है। लाइक यूट्यूब पे देखेंगे तो एंटायरली यही स्ट्रक्चर यही दिख रहा है। यही दिखता है। ऑब्वियसली वो व्हाट्सएप पे भी हमारे पिताजी लोग, वो जो व्हाट्सएप पे आता था वो हमें स्पेशली भेजते हैं कि अगर तुम ऐसा ख्यालात सोच रहे हो तो निकाल देना कि ये है लाइफ रियलिटी। ऐसा तो नहीं होता होगा। ऐसा नहीं होता है। तो मैंने भी जाने से पहले इतनी बार अगर सुन लिया होता है काफी लोगों से, तो अपने मन में भी एक होता है कि भाई क्या है, मैं भी देख लूं, एक बार सर्च करके। मैंने खुद ने सर्च किया था यूट्यूब पे, तो ऑलमोस्ट सब वीडियोस ऐसे ही आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी एक डर लगा कि लाइक कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ मैं लाइफ का। राइट। तो ये सब चीजें है। घर वालों को कैसे कन्विंस किया? घर वालों को कन्विंस का पार्ट कभी मेरे लाइफ में इतना रहा नहीं है, क्योंकि मैं काफी टाइम से लाइक वर्किंग ये इंडस्ट्री में इतना हो गया। उससे पहले भी मैंने काफी डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया हुआ है। बैक ये इंडस्ट्री छोड़ के दूसरे इंडस्ट्री में भी मैं ये इंडस्ट्री फाइंड आउट करने से पहले मैंने दूसरे ऑलमोस्ट 4 ईयर तक काफी अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। तो मैंने खुद को बहुत एक्सप्लोर किया है, तब जाके फाइनली ये डिसीजन लिया था कि लाइक ये इंडस्ट्री मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि ये इंडस्ट्री में जो मेरे को किक मिलता है वर्क करने का, जो हैप्पीनेस है मेरे लिए, वो ग्रेट है। तो ये एक इंडस्ट्री वर्क रिलेटेड से ज्यादा मेरे लिए पैशन हो चुका है। राइट। वो एक मैंने वीडियो देखा था, वो सॉल्ट बाय वाला ऐसा कुछ था। हाँ, वो शायद दुबई में ही कहीं पे भी है वो। जो एरिया में मैं काम करता था, दुबई मरीना साइड है, मेरा एक नाइट क्लब हुआ करता, लास्ट जो प्रीवियस कंपनी मैंने काम किया था, तो वो वही एरिया में है। काफी फेमस है। एक वो है बेसॉल्ट करके, सिग्नेचर रेस्टोरेंट जो जाना जाता है, काफी फेमस है। टूरिज्म में तो वो बहुत ही चलता है। तो जो मैं एरिया में लास्ट एनवायरनमेंट में काम कर रहा था, वो काफी मेन हब था दुबई का एज फॉर टूरिस्ट। राइट। तो वहाँ पे जब आप पहुंचे तो वो आपका जो डे 1 था, वो डे 1 आपने जो एक्सपेक्टेशन रखा था और जो रियलिटी थी, उसके बीच में वो गैप था या नहीं था? ऐसा कि आपने ऑलमोस्ट आपने सब सुन लिया कि ऐसा ही है और वैसा ही निकला? तो मैं बोलूँगा कि लाइक जाने से पहले मेजोरिटी चीज़ें मैंने नेगेटिव ही सुनी थी वहाँ के बारे में। सो चीज़ें ऐसी थी कि जिसको भी पूछ रहा हूँ लोग वही है, ध्यान रखो वहाँ पे दुबई में लोग पासपोर्ट ले लेते हैं, आपका वीज़ा एक बार स्टैंप लग गया, आप जॉब नहीं छोड़ सकते, आपके पासपोर्ट उनके पास रहेगा तो आपके पास फ्रीडम नहीं रहती। ये एक ही जगह पे उन बहुत सारे लोगों को भर भर के रखते हैं, ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड ये सब वो। तो काफ़ी कुछ बातें मैंने सुनी थी। बट हाँ, अगर आप बहुत ये सब सुनने में आता है क्योंकि लाइक ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो एजेंट को पकड़ के जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर वक्त एजेंट इतने लाइक वो जेन्युइन एजेंट नहीं मिलते हर किसी को। तो मेजोरिटी ऐसा होता है कि एजेंट में काफी लोग ऐसे स्कैम कर जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, सिर्फ आपको टिकट वगैरह दे देंगे और एक बार वहाँ पे लैंड करवा देंगे। उसके बाद वो लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो उसकी वजह से इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है। पर अगर आप प्रॉपर कोई एक प्रोसेस फॉलो करके जा रहे हो, आपको अगर प्रॉपर कोई कंपनी का ही पहला वीजा मिल गया है, या वर्किंग वीजा हो या विजिट वीजा हो, कंपनी से स्पॉन्सर हो रहा है, तो इट्स लाइक एंटायरली सेफ, क्योंकि वो कंपनी वहाँ पे है। वो कंपनी हम ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हैं। राइट। तो आपको मतलब कि कंपनी की तरफ से पूरा अकोमोडेशन दिया गया था वहाँ पे? वो सब स्टार्टिंग में मेरे को फर्स्ट से ही, मैं अच्छी प्रॉपर्टी में गया था तो ये सब चीजें मेरे को स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड हो गई थी। तो जब मैं लैंड हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल दुबई का एयरपोर्ट काफी ह्यूज एयरपोर्ट है। लाइक एयरपोर्ट टर्मिनल से भी मेन लगेज तक आने के लिए वहाँ पे अंदर मेट्रो लगती है। ऐसा नहीं कि हम चल के भाई निकल लिए बाहर, नहीं। जब आप फ्लाइट से उतरते हो टर्मिनल तक आते हो, वहाँ से यू हैव टू टेक द मेट्रो, फिर वो मेट्रो आपको लगेज तक लेके जाती है। अच्छा। तो लाइक फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस रहा कि दुबई में उस एयरपोर्ट के अंदर भी इंटरनल मेट्रोस चल रही हैं। आजकल तो एक कल्चर हो गया है कि इंडिया से लोग मतलब अक्सर बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो इंडियंस आप देखोगे तो हर जगह पे रहता है। तो आप ये जो नाइट लाइफ में जब आप मतलब के कहते हैं ना, जो जहाँ ऐसी जॉब थी आपकी जहाँ पे मतलब एंटायरली आपकी रात की शिफ्ट हुआ करती थी, तो आपको इंडियन से मिलना हो जाता था? तो मैं जो फर्स्ट कंपनी में गया था वो एक्चुअली एंटायर जो उनका स्ट्रक्चर था वो एशियन बेस पे ही था, इंडियन बेस पे ही था। तो वहाँ पे कलीग्स मेरे ऑलमोस्ट एशिया के ही थे। तो मैं बोलूँगा इंडियन थे मेरे पास, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी लोग हो गए, श्रीलंका से हो गए, फिलीपीन से हो गए, जो अपने रिलेटेड नेबर कंट्रीज है। तो सबसे जो फर्स्ट में दुबई में स्टेप इन हुआ तो सब मेरे अराउंड 8 नेबर कंट्रीज थे। सो यहाँ पे अभी हम जैसे अभी यहाँ पे पाकिस्तान मैंने बोल दिया, बांग्लादेश बोल दिया, तो लोगों को लगता है अरे बहुत खतरा होगा, उनके साथ कैसा रहना ये वो। तो ये चीज़ें भी काफ़ी होती है। बट जब इन पर्सन हम वहाँ पे लोगों को मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, काम करते हैं, उनका कल्चर वगैरह जानते हैं, तो तब पता चला लोग इतने खराब नहीं है जितना यहाँ पे हमको ये डिप्लोमेटिक बना दिया है, इतना मतलब कि हाँ, पॉलिटिक्स लेवल पे वो आ चुका है चीजें कि नहीं ये सब ऐसा होता है वैसा होता है करके। और वैसा आज तक मैंने कभी फील नहीं किया इतने अलग नेशनलिटी लोगों के साथ काम करते हुए। मतलब वो भी बिल्कुल फील होने नहीं देते, ऐसा मैंने देखा है काफी। तो दुबई की बात करो तो ऑलमोस्ट 200+ नेशनलिटी वहाँ पे रहती है। जस्ट नहीं कि सिर्फ अपना, एंटायर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वहाँ पे आपको सब तरह के देखने को मिलेंगे, हर नेशनलिटी देखने को मिलेगी। तो वहाँ के लोकल्स जो है वो लोकल्स मतलब ये सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। क्योंकि अब वैसे देखने जाए तो लोकल का पॉपुलेशन भी वहाँ पे इतना नहीं है।
हाँ। मैं बात करूँ तो लाइक एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को नहीं पता होगा, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइक ऑन रोड भी मेरे को इतने नहीं दिखते, तो मैं समझता हूँ कि कहीं 15 to 20% ही मेरे को वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन उनका देखने को मिलता है, Right, right, जो right, प्रॉपर अरबी लोग हम बोलते Yes, हैं। yes, yes. अरबिक लोग इतने मेरे को वहाँ पे नहीं देखने को मिले जितनी अदर नेशनलिटीज वहाँ पे सराउंडेड होती है। तो एक सेंटर ऑफ द हब बन चुका है, सब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग वहाँ पे आके वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। ये एक दुबई एक मैन मेड कहते हैं ना, एक मैन मेड जगह है एक जहाँ बोले पे मैन मेड प्लेस, स्टेट हाँ, बोल सकते हैं, हाँ। आइलैंड बोल सकते हैं। तो दुबई का इंफ्रा अगर हम बात करें तो आज से 15 साल पहले का ही अगर हम मैप उठा ले तो दुबई में आपको एक भी बिल्डिंग देखने को नहीं राइट मिलेगी। राइट राइट। तो लास्ट जो इतने शॉर्ट टर्म में उन लोगों ने जो वो जर्नी में उन लोगों ने डेवलप किया है, इट्स वेरी अमेजिंग। ये चीज देखने के बाद में लोग अक्सर मतलब ऐसा सोचते हैं कि वी शुड बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट, और यहाँ पे हम लोग जाके वर्क करें, या फिर अक्सर लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो चीजें ऐसी बनाई होती है कि ऑब्वियसली अगर अब मैं तो दुबई गया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से अगर ऐसा सोचता हूँ तो मुझे 3-4 चीजें पता है कि अक्सर मैं देखता हूँ लोगों के फोटोज में, जब बुर्ज खलीफा देख लिया, वो फरारी वाला राइड देख लिया, तो ऐसे एक वो होता है। लेकिन उसके अलावा दुबई क्या है, ये तो चीज देखने की जैसी हो गई। और आप जो चीज आप वहाँ पे कहते हैं ना कि एक हफ्ते से ज्यादा, एक साल से ज्यादा आप रह के आए हो, तो आपके लिए वो कुछ डिफरेंस रहा होगा। इंडियंस आते होंगे, फोटो खिंचाते होंगे बुर्ज खलीफा के बाद, आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये तो ठीक है, तो मैं कभी तो गया बोलूंगा नहीं। मेरे लिए जब मैं भी खुद दुबई लैंड हुआ तो मैं तकरीबन ऐसे मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ तक तो मैंने बुर्ज खलीफा मैंने खुद ने नहीं देखा था। अच्छा 6 महीने तक मैं अपने एरिया से ही बाहर नहीं निकला था। हाँ मैं अभी प्रॉपर एक्सप्लोर कर रहा था। मैं बोलूंगा लाइक एक वो टाइम पे मेरी एज थी 19 ईयर जब मैं दुबई में फर्स्ट टाइम लैंड हुआ था। एक बोलूंगा 19 साल का बच्चा दुबई में इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच तो चुका है। ये एज में यूजुअली क्या होता है कि लोग अपनी डिग्रीज खत्म कर रहे होते हैं। Right, वो टाइम पे मैं ऑन फील्ड वर्क कर रहा था। तो क्लब में वैसे आप देखने जाओ आप इंडिया में 19 के एज में वहाँ चले गए, तो मतलब वही आपकी एक, मैंने आपको पहले क्वेश्चन किया था कि स्कूलिंग का एक पार्ट था, वो स्कूलिंग का पार्ट मुझे मतलब ऐसे। तो मैं वही बोलूंगा लाइक एजुकेशन पे जब बातें आती है तो फॉर्मल एजुकेशन मेरा कभी लाइक स्कूलिंग वगैरह बात करूँ तो मैंने आज तक मैंने अपना स्कूलिंग भी खत्म नहीं किया है। अच्छा। मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ। अच्छा। लाइक स्कूल ड्रॉप आउट भी तो लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है 12th वगैरह 11th वगैरह होगा, पर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 9th भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है। अच्छा। तो विदाउट 9 कंप्लीट किए हुए भी लोग बोलते हैं कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। हाँ इम्पोर्टेंट है, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, बट वर्क एक्सपीरियंस भी काफी मैटर करता है। जब रियलिस्टिक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप आते हो तो वो आपके फॉर्मल एजुकेशन से काफी अलग हो जाती है। जब आप सर्च करते हो कुछ भी के जॉब्स इन दुबई, तो फिर भी अगर आप देखोगे तो पहले की 5 लिस्टिंग में कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात होती है। सो हाँ, अगर मैं आज की डेट में कहीं पे भी कुछ भी जॉब का सर्च करूँ तो मैं बताऊंगा कि ये इंडस्ट्री में मैं दुबई गया तो ये होटल इंडस्ट्री में मैं नहीं घुसा। होटल सेक्टर में मैं वर्क कर रहा था, बट मैं वर्क करता एज एन फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ओके। सो मैं वहाँ पे ऑडिटर था कंपनी का। अच्छा। तो क्वालिफिकेशन डेफिनेटली वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता ही है, सही बट बात मेरे है। सीवी में मैं अगर देखने जाओ कि टिल द डेट मेरे सीवी में एजुकेशन का कॉलम मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि फिल नहीं किया, एजुकेशन के ब्रैकेट्स डाले हुए, पर मैंने वहाँ पे आगे जगह खाली छोड़ दी है। तो इंटरव्यू लेने वाले को भी काफी ये रहता है कि आप ये पोजीशन के लिए अप्लाई तो कर रहे हो, बट क्या आप इसके लिए क्वालिफाइड हो। राइट। तो ये टर्म में लाइक मेरे लिए फिजिकल प्रूफ वाले कोई आंसर्स नहीं रहते। तो ये टर्म में मैं हमेशा ये आज तक सो फार एक्सपीरियंस में यही प्ले आउट किया हुआ है कि आप फॉर्मल इंटरव्यू ठीक है आप कर लो, अगर सर्टिफिकेट की जहाँ पे भी बात आ रही है आप मेरा प्रैक्टिकल वर्क वहाँ पे देख सकते हो। तो आप देख honestly, सकते हो ये एक आंसर रह जाता है। अगर जिसके पास में क्वालिफिकेशन आज के डेट में नहीं है, वो ये आंसर दे सकते हैं कि आप पहले हमारा वर्क देख लो और बाद में आप मतलब ऐसा डिसाइड करना कि आपको रखना है या नहीं रखना। हाँ सही बात है। तो ये इंसिडेंट्स को लेके काफी ये भी हो गया था, होटल इंडस्ट्री में हमको बीएड रखना अलाउड नहीं होता है। हाँ। और ये मेरा इंटरव्यू में उन्होंने दिया था लाइक आपका हर चीज परफेक्ट है, बट क्वालिफिकेशन में वी आर डाउट लाइक फाइनेंस कोई अपने कंपनी का किसी के भी हाथ में तो नहीं दे देंगे। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट काफी सेंसिटिव होता है हैंडल करने के लिए। तो उन्होंने मेरे को वर्क ट्रायल के लिए बुलाया था 2 दिन के लिए कि आप 2 दिन हमारे ऑफिस में आओ, एक बार हमारा स्ट्रक्चर देखो, इंफ्रा, हम भी आपका सिस्टम्स वगैरह, आपके ऑपरेटिंग जो स्टाइल्स है एक बार हम समझ लेते कि आप काम, आपका एथिक कैसा है, आप क्या कैपेबल हो, आपका नॉलेज इनफ है फाइनेंस में करके। तो एंटर हुआ था मैं फाइनेंस सेक्टर में। तो वर्क आया था, तो ऑलमोस्ट आई वुड से कि लाइक 2 दिन के ट्रायल के लिए बुलाया था, पर मैं फाइनल 2 घंटे में उन्होंने मेरे को ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया था वहाँ पे। अच्छा। विद इन 2 आवर्स में मेरे को वो जॉब। तो एक वो कहते हैं ना कि यश भाई का वो पिचिंग लेवल जो बोलते हैं ना, वो एकदम ऐसा हार्ड है कि कहीं रुके नहीं अपनी लाइफ में। अब एक चीज होती है ना कि कल्चर की बात होती है, जब आप इतने लोगों के साथ में वहाँ पे काम कर रहे हो तो कल्चर बहुत डिफरेंस हो जाता है, वर्क करने का नेचर अलग होता है।
जैसे आज इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे 12-12 घंटे लोग काम करते हैं, लेकिन वो अगर 12 घंटे हम देखें तो पूरे 12 घंटे काम नहीं करते हैं, वो टिकटॉक स्क्रॉलिंग चलता है, फेसबुक रील्स तो वगैरह हाँ, स्क्रॉलिंग ऑन चलता ड्यूटी है। यहाँ पे ऐसी सब चीजें काफी होती है। सिर्फ मैं अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, हर इंडस्ट्री में ऐसा बहुत ये जो चीजें हैं वो नॉर्मल होती ही है। तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ऑन फील्ड जब हम ऑन वर्क पे होते हैं तो हमारे पास मोबाइल वगैरह नहीं होते, अच्छा। तो वो सब हमारे लॉकअप्स में रहते हैं, तो ये चीजें होती नहीं है। वर्क आवर की बात करूँ तो 9 आवर्स का ही वहाँ पे स्केड्यूल रहता है वर्क का, 9 आवर्स, पर वो प्रॉपर 9 घंटे आपका एंटायर अटेंशन वो वर्क को लेके ही वो उसमें ही रहता है। क्या डिफरेंस है इंडियन वर्क कल्चर में, और आपने यहाँ पे भी वर्क किया है? और हाँ, यहाँ पे भी मैं लाइक करंटली मेरा वर्क चालू ही है, और इससे पहले मैं यहीं से करके मैं वहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। तो कल्चर में कहीं का खराब या कहीं का अच्छा नहीं बोलूँगा। वर्क एनवायरनमेंट की बात करूँ, अच्छा हर जगह पे रहता है, वो अपने हाथ में रहता है कि अपने सेक्टर में अपने को हाँ स्प्रेड कैसे करना है, पॉजिटिविटी कैसे रखनी है। सही बात है। सब एक मेजर फर्क है इसमें। तो एक ही चीज का मेरे को लगता है, वर्किंग एथिक्स स्टैंडर्ड जो एक रहता है, स्टेप्स होते हैं वर्किंग के, तो वो वहाँ पे एक लाइक काफी ऑर्गेनाइज इंफ्रा रहता है वर्क रिलेटेड कुछ क्योंकि भी वो होता एक है। न्यू सिटी है और हाँ। सब चीज मतलब एकदम न्यूली डेवलप्ड रहता है। यहाँ पे क्या एक पर्सन मल्टीटास्किंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं। वहाँ पे अगर किसी को एक पर्टिकुलर कोई फील्ड दिया है, जैसे मेरे को फाइनेंस दिया, तो आई विल बी एंटर इनटू फाइनेंस ओनली। ओके। फिर वो लोग ऐसा नहीं कि फाइनेंस के तो साथ में इस पे भी ध्यान दे, तो उसमें क्या है कि जो मेरा 100% रहता है वो मैं ना इसमें दे पाऊंगा ना मेरा वो उसमें रहता है। तो आपका ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में से जम कैसे बारटेंडर आप कैसे, मतलब कि वो ये काफी ट्विस्ट रहा। जैसे अभी जस्ट मैंने वर्ड यूज किया कि लाइक 2 जगह पे एक साथ काम करो तो अटेंशन प्रॉपर नहीं दे पाते, अपना इधर सीख पाते हो ना उधर, पर एंड ऑफ द डे मैं रहा तो यहीं का, मैं हूँ तो इंडियन ही, तो मैंने कभी एक स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया। सो बेसिकली ऐसा था कि मेरे जो मैं होटल में काम करता था वो एंटायर लाइक 50 फ्लोर होटल थी, तो वहाँ पे स्टेइंग स्ट्रक्चर भी था, अंदर इन हाउस रेस्टोरेंट्स भी हुआ करते थे, क्लब्स भी थे, सब कुछ हुआ करता था। तो मेरी मेन ऑफिस थी, उसका वन साइड का जो ये रहता था वॉल, वो एंटायर मिरर का था जो फेस करता था क्लब को। अच्छा। तो जब इवनिंग टाइम पे ऐसा होता है, क्लब स्टार्ट ही रात को होते हैं, आफ्टर 6-7 के बाद ही वो क्लब्स ओपन होते हैं। तो जब हमारा वर्क ऑफिस शेड्यूल पूरा होता है तो लाइक हम देखते हैं कटन के वो साइड, तो कटन के वो साइड वाली जो लाइफ थी मैं काफ़ी हैपनिंग लगती थी, काफ़ी एक्साइटिंग लगती थी। एक साइड में ये देख रहा हूँ, ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, डेस्कटॉप पे हूँ, अपने काम कर रहा हूँ, बस पेपर वर्क चल रहा है, मेरा 9 घंटे का रूटीन खत्म हो रहा है और मैं घर जा रहा हूँ। ये मेरी लाइफ काफ़ी फॉर्मल हो गई थी। बट जब मेरी वर्क ड्यूटी खत्म होता है तो जब मैं कटन ऐसा ओपन करके वो कटन के वो साइड देखता हूँ तो लाइफ काफ़ी मेरे को हैपनिंग लगती थी। एकदम अंधेरा है, एकदम लाइटिंग्स है, वहाँ पे लोग भरे पड़े हैं। मेन अट्रैक्शन मेरा मैं बोलूँगा कि लाइक एक वो बार रहता है जहाँ पे ये सब चीज़ होती है, वो सब होती है। तो बार टेंडर लोग मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे बिगिनिंग से। तो यूजुअल मेरा इंटरेस्ट इसमें कैसा आया कि जब मेरा वर्क खत्म होता था फाइनेंस में तो वहाँ से मैं निकल के जाता था बार पे। अभी एक ही कंपनी है तो लाइक बैठ सकते हैं वहाँ पे, खड़े रह सकते हैं घर। सही बात है। तो हर रोज जाके 15 मिनट 20 मिनट में रहता था खड़ा, पूछता था उनको लाइक कैसा है आपका वर्क जो कल्चर है, आपका जर्नी एक्सपीरियंस, लाइक आप कैसे सीखे हो ये सब। उनको देख के जो मजा आता है, रात को 12 बजे आप कोई बार टेंडर के देखो, बॉटल उड़ा रहे हैं हवा में, कोई यहाँ से बॉटल फेंक रहा है, कोई वहाँ से पकड़ रहा है। इवन ये कल्चर अब इंडिया में भी हो गया है। हाँ, मैं भी काफी वीडियोस वगैरह में देखता हूँ। और आप ऐसा सोचोगे कि हमें किसी और की जॉब ही अच्छी लगती है, ये सही बात है, ये मानते। लेकिन जब एक क्लब कल्चर देखो तो यहाँ पे एक जगह आप फाइनेंस में बैठे हो और सामने अगर कोई पार्टी कर रहा है तो ऑब्वियसली वो चीज अच्छी लगेगी। हाँ। तो मैं वो चीज एकदम हैपनिंग वे में देख रहा था, क्योंकि मैं एक गेस्ट के वे में देख रहा हूँ कि बाहर के जो फ्रंट साइड में खड़े रह के मेरे को जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे कोई ग्लास हाँ, दे दिया तो समझ उस पर फ्लेम हो रहा है, वो जलता हुआ, लोग ड्रिंक पी रहे हैं, ये हो रहा है। तो मैं बोला कितनी कूल लाइफ है इनकी, कितनी हैपनिंग है। जब क्लोज हो गया मैं बोलूंगा कि 1 महीना में ये थोड़ा मेरा रूटीन चलता रहा, रोज जा रहा हूँ, उन लोगों को मैं परेशान कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, वो लोग भी कुछ बोल नहीं सकते, कहते ठीक है फाइनेंस सेक्टर वाले हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले, तो बता देते फ्रेंडली। तो मेरे को उनका वर्क बहुत अच्छा लगता था। ऑन अ सेम हैंड जब मैं उनसे बात किया तो उनको लगता सर आप लोगों का काम कितना अच्छा है, मस्त आप ऑफिस में बैठे वो चिल किया, मॉर्निंग तक आपका काम खत्म हो गया, शाम को फ्री हो गए। तो यही चीज होगी कि हमको हमेशा दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है। सही बात है। ये ऐसा इंडिया में कहा ही जाता है और ये सही भी बात है कि दूसरे की थाली में ज्यादा घी अच्छा लगता है। पर एक चीज है कि ये सारी चीजें करने में कहीं ना कहीं हम वो चीज मिस भी करते हैं कि यार फाइनेंस जैसी चीज को छोड़ के बारटेंडिंग जैसी जगह पे आ गए तो वो चीज एक कहते हैं ना कि ग्रोथ मतलब हमें इतना ऐसे अजम्पशन नहीं कर पाते कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे entirely अब नई जगह लेवल पे सोचूं, इंडियन के यहाँ पे लाइक यहाँ के वे में सोचूं तो लाइक फाइनेंस जो सेक्टर है डिपार्टमेंट को, वो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ग्रेड पे माना जाता है। ग्रोइंग है। हाँ, ग्रोइंग ग्रेड पे माना जाता है। लाइक आप कोई जॉब करे, कुछ बिजनेस भी ना करो, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हो तो लोगों को लगता है कि नहीं कुछ अच्छे लेवल पे काम कर रहा है लड़का।
तो एक वो डर भी रहता है कि लाइक मैं शिफ्ट करूँ, ऐसा ना हो जाए लोग क्या सोचेंगे। सही बात है। हर जगह पे कोई ना कोई पीछे रहा है अपने लाइफ में, तो हमेशा मेरे को ये लगा कि एक ही चीज़ में रहा होंगे कि लोग क्या सोचेंगे। तो वो डर मेरे में भी काफ़ी टाइम तक रहा था। तो मैंने कभी अपनी जॉब मैंने एकदम से शिफ्ट नहीं किया। तो मैं फाइनेंस में वर्क करते करते मैं क्या करता था कि लाइक एक बाउंडिंग हो चुकी थी, अब इतने टाइम से जा रहा हूँ। तो मैंने उनको पूछ लिया था कि लाइक क्या आप ये चीज़ मेरे को सिखा सकते हो? तो उन्होंने बोला क्यों नहीं। तो मैं एंटायर अपनी जो 9 to 10 आवर्स की शिफ्ट रहती थी वो खत्म करके डेली उनके साथ 5 to 6 आवर्स स्पेंड करता था। तो आप मतलब वही बिल्डिंग में रहते थे, आपने बोला सेम जैसे? नहीं, वो एंटायरली होटल थी, तो हमारा स्टे पूरा अलग जगह पे रहता मतलब था। एकदम पास में हाँ, हुआ करता था। पास में थोड़ा वैसे रहता है, पर कंपनी की तरफ से जो भी व्हीकल्स वगैरह है वो तो provide आपका होती मतलब है। कि टाइमिंग क्या था वो जाने आने का? तो जाना आने की टाइमिंग की बात करूँ, जब मैं पर्टिकुलर ये एज एन अभी मैं जर्नी बता था बारटेंडर की, तो ये जब सीखा मैं तो ऑलमोस्ट मैंने 3 to 4 मंथ तक मैंने काम किया। मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने सडन डिसीजन ले लिया। मैंने कंपनी में रेजिग्नेशन डाल दिया था। मेरे को लाइक अभी मेरे को फाइनेंस सेक्टर में वर्क नहीं करना है, मेरे को ये फील्ड बहुत पसंद आई। कंपनी के एचआर ने तक बहुत समझाया मेरे को कि लाइक यस फाइनेंस सेक्टर लाइक काफी अच्छा होता है, रिस्पॉन्सिबल जॉब है ये वो। लाइक हाँ मैं समझता हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे को वो पैशन हैप्पीनेस वहीं रह जा रही है। सही बात मेरे को है। खुशी वहाँ पे मिलती आपने वो थी। ढूंढ लिया था कि मुझे बस यहाँ पे वो हैप्पीनेस दिख रही है। दिख रही है, तो मैंने वो चीज फाइंड आउट कर ली थी। तो मैंने वहाँ पे फिर वर्क कल्चर स्टार्ट किया। तो फिर वहाँ से मेरा लाइफ का ट्विस्ट वैसे स्टार्ट हुआ, जो अब अपनी स्टार्टिंग में बात हुई थी कि लाइक मैंने दुबई का कभी सूरज नहीं देखा। अच्छा, तो मतलब ये फाइनेंस वाली जॉब तो आपकी डे की हुआ करती थी? हाँ, फाइनेंस वाली जॉब डे की हुआ करती थी। तो नहीं, फाइनेंस सेक्टर डे का होता है, बट जब ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर का वर्क मेन होता है कि लाइक जब कंपनी क्लोज हो रही है तो वो टाइम पे हमको ऑडिटिंग करनी है। तो वो जॉब भी एक्चुअली नाइट की हुआ करती थी, क्योंकि क्लब्स 12 से लेके 2 बजे तक अराउंड क्लोज होते हैं। तो लाइक मैं जॉब 12 बजे तो ज्वाइन करता हूँ। तो मेरे पेपर वगैरह खत्म करके ये करके फिर मैं वहां से निकलता था। तो ऐसी चीज हुआ करती थी। वे ये जो आपने जो जब डे 1 पे जब ऐसे कहते हैं ना कि आपने वो शफलिंग वगैरह भी सीख लिया होगा? सो बार टेंडिंग में मैं बोलूँगा कि लाइक 2 वे में होते हैं बार टेंडर, 2 अलग अलग चीजें। एक बार टेंडिंग में होगी, एक आते हैं मिक्सोलॉजिस्ट। अच्छा। जो नई नई ड्रिंक्स क्रिएट करते हैं, नई नई मेन्यूज बनाते हैं, नई नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके बेसिकली उनका काम होता है कि नई नई चीज़ें क्रिएट करना। और एक आते हैं फ्लेयर बार टेंडर, जो बॉटल उड़ाते हैं, ये उड़ाते हैं। ये दोनों चीजें ये सब जो चीजें होती है वो होती है फ्लेयर बार टेंडर की। तो मैं लगे फ्लेयर बार टेंडर की साइड इतना नहीं गया। बेसिक तो दोनों बार टेंडर को आता ही होता है, तो बेसिक तो हम लोगों ने काफ़ी किया हुआ ही है। बट मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर रहा हुआ है चीज़ें बनाने में, क्योंकि मेरे को चीज़ें बिल्ड करने में स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्ट रहा है। राइट। वो एक कैसे अलग सा ड्रिंक सामने वाले कस्टमर को हम कैसे मतलब कि अलग से कुछ हमारी साइड से बना के देखा है। सही बात है। वो ये चीज़ें हैं। तो मैं मिक्सोलॉजिस्ट की साइड मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था। मैंने मिक्सोलॉजिस्ट के कोर्स वगैरह भी दुबई में किए हुए हैं। तो वो चीज़ में मैं सर्टिफाइड हुआ हूँ। जैसे बोला मैं लाइक एजुकेशन लाइक मैंने स्कूलिंग खत्म नहीं की है, बट हाँ जो चीज में मेरे को इंटरेस्ट है उसके सर्टिफिकेट्स ले लो, उसके सर्टिफिकेट में ले लूं, या वो सर्टिफिकेट के पीछे मैं ऑनेस्टली कभी नहीं भागा। राइट। वो सीखना जरूरी है कि हाँ हमें कोई ना कोई अगर कोई चीज रह रही तो सीख लो। अब मैं इतने साल से मैं वर्क कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मेरे को सिर्फ वर्क करते करते मेरे को आज से 10 से 12 साल हो चुके हैं। 12 ईयर्स बोलूंगा, 12 साल हो चुके हैं जॉब करते करते। और जॉब करते करते 12 ईयर्स के एक्सपीरियंस में आप अगर मेरे को पूछ लो कि कोई एक कंपनी का मेरे को सर्टिफिकेट बता दे, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है आज तक। कोई जैसे लोग क्या करते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं, 1-2 साल तक वर्क करते हैं ताकि उनको एक जॉब लेटर मिल सके सर्टिफिकेट के, लाइक मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं कभी कहीं पे रुका नहीं हूँ। मैं पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो मेंटली इन एंड आउट सीख लेता हूँ कि मैंने वो 6 महीने में भी सीख लिया है, तो मैं सर्टिफिकेट के लिए नहीं रुकता। ये इंडियन माइंडसेट होता है कि कैसे आप चीजों को जल्दी से ग्रैब कर पाए। और इसीलिए इंडियंस आप देखोगे तो आज बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियंस को मतलब कहते हैं प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि वो लोग कैच इजीली कर पाते हैं, चीजें अडॉप्ट आसानी से कर पाते हैं। ये हमारा एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें होम एनवायरनमेंट से पहले से सिखाया गया हुआ है कि हर तरफ से हमें एक्टिव रहना है। हाँ। जो सीखने को मिलना है सीखना है। तो मैंने तो स्टार्टिंग से यही सीखा, क्योंकि मैं एट एज ऑफ 13-14 मैंने अपना घर छोड़ दिया था। वो टाइम से मैं अकेला वर्क कर रहा हूँ। तो वो टाइम से मेरी जर्नी जो रही है, मैंने अकेले ही मैंने खुद को बिल्ड किया हुआ है। तो वो अकेले में जो रह के मैंने जो सीखा हुआ है, जो वो मेरे को मेरे ख्याल से आज तक मेरे को कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा पाती थी अगर मैं पढ़ता था। तो वो मेरे को पर्सनल लगता है। आई डोंट नो, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, पर अगर मैं कॉलेज वगैरह करता था तो आज तक तो अभी तक मैं जो अभी जो लेवल पे पहुंचा हुआ हूँ तो मैं वो वहाँ पे नहीं हो पाता। ये जो आने वाला वक्त आएगा कुछ सालों बाद में, जब स्टूडेंट्स कॉलेज, आज भी देखो तो आप काफी स्टूडेंट्स कॉलेज के साथ में वर्क ढूंढ रहे होते हैं। हमारे टाइम की बात करें, जब हमने हमारा क्वालिफिकेशन खत्म किया था, उस टाइम पे अगर आप जॉब कर लो तो कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि यार क्वालिफिकेशन खत्म पहले कर लेते हैं, बाद में जॉब भी तो करना है। अब लेकिन सिनेरियो उल्टा हो रहा है। अभी धीरे धीरे सिनेरियो ऐसा हो जाएगा
कि लोग एजुकेशन को छोड़ के जॉब करेंगे, जॉब कर या फिर अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे अर्ली एज में। तो आपने बहुत पहले से ये हाँ, मैंने start पहले किया। से ये चीजें हो गई, बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें ट्रेंड चेंज हो रही है। अभी के जो यूथ है, मैं मेरे टीम में बात करूंगा, मेरे पास अभी कॉलेज करते करते हुए भी लोग हैं जो पार्ट टाइम में मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्कूल वाले भी ऐसे लोग हैं, वो बोल रहे हैं लाइक 18 अंडर 18 तो चलो वर्क पे नहीं रख सकते, हाँ। बट ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग के लिए कोई एज रखता हाँ, ही नहीं, एज मैटर करता मैटर ही नहीं करती। जैसे अभी बात अपने है। सोशल मीडिया वर्क काफी है, अपने कंटेंट क्रिएटर हो गया, वीडियोग्राफी हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, ये जो चीज है उसके लिए हमें पर्टिकुलर कोई एज की, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सही ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर ये चीज आपने एक बार बिल्ड कर ली तो आप वे में ये एक्सपीरियंस कर ही सकते हो। तो अभी मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ, ऐसे लोगों को देख के मेरे को ऑनेस्टली काफी खुशी हो जाएगी, लाइक चलो एजुकेशन के साथ साथ ये लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी एंटर हो रहे हैं। तो आप वो जो आते बारटेंडर वाली लाइफ में थोड़ा, हाँ। जब आप वो ड्रिंक को मिक्स कर रहे होते हो तो गलती से ग्लास टूट गया, तो एक इंडियन बॉस ऐसे घूर के तो जरूर देखते हैं, लेकिन जब एक बात आती है दुबई की, तो दुबई में क्या कोई बात नहीं ऐसा तो नहीं होता होगा वहाँ पे कि क्या नहीं, जब ब्रेकेज की बात आती है डेफिनेटली वो कंपनी का एक लॉस होता है। तो ये जब चीजें होती है तो ये बड़े लेवल पे क्या होता है कि ये जो चीज होती है वो बॉस तक नहीं पहुंचती कभी। तो उसमें होता है कि अपने सीनियर होते हैं, सुपरवाइजर हो गए, मैनेजर हो गए। तो जब मैं नया बार टेंडिंग सीख रहा था, मेरे से लाइक बॉटलें भी बहुत टूटी हुई है। बॉटलें कितनी हाँ। कॉस्टली होती होगी दुबई के अंदर। तो बॉटलें मेरे से ब्रेक हुई हुई है। तो वो लेवल पे क्या करते हैं, लाइक ऐसा नहीं कि डांटा, पर उनका डांटने का जो वे होता है वो काफी अलग हुआ करता था। तो एक वीक के लिए मेरे को डाल देते थे सिर्फ ग्लास वाइपिंग में। तो होता ऐसा था कि दिन के में 1000 1500 सिर्फ ग्लास से वाइप कर रहा हूँ ताकि उनको वो वैल्यू पता चले। आप बोल रहे हो कि 1000-1200 ग्लासेस आप मतलब ऐसे धोते थे, तो उस टाइम पे भी ग्लास टूट गया तो हाँ, लाइक वॉशिंग नहीं होता है, वाइपिंग होता है। तो बेसिकली वाइपिंग में क्या होता है कि हाँ, सही ग्लासों को बहुत डेडिकेटेडली संभालने पड़ते हैं। ब्रेक हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो टूटने का कॉस्टिंग लगता है, वो जिससे टूटा लाइक उसको लग भी सकता था, ये भी वो दूसरे को भी लग सकता है। लाइक वो वे में काफी वो अलर्ट रहना पड़ता है। राइट। बाकी ये मजाक की बात है, वैसे उतना वो होता नहीं है, वर्क करते करते ये सब चीजें तो होती है। ऑब्वियसली बात सही है, क्योंकि आप ये चीज को अच्छे से करना जानते हो, आपसे अच्छा कोई और करना भी नहीं जानता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपसे कुछ एरर हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा, क्योंकि हर अच्छी चीज होती है तो उनके साथ साथ कुछ ना कुछ ये नेगेटिविटीज आती ही है। टॉकिंग अबाउट द इंडियन कल्चर, जहाँ पे कहते हैं ना कि काफी जब ऐसे पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि हमारा लड़का दुबई के अंदर काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे काम क्या करता है ऐसा कुछ पूछ लेते हैं, तो आपके पापा मम्मी ऐसा कहते होंगे कि भाई मिक्सोलॉजिस्ट है, तो नहीं समझ में आता। हाँ, तो जब वो सामने वाला और डेप्थ में पूछता है तो उनको ऐसा लगता है कि यार नहीं तो ड्रिंक मिक्स करते हैं बोले ये क्या काम हुआ? ये क्या काम कर दिया, ये बहुत होता है। हाँ। यहाँ पे सुनने को मिलता है। तो बेसिकली ऐसा है कि मैं हमारे जो फील्ड होती है वो हम लोग शॉर्ट में HM बोलते हैं। तो ये बोला जाता है होटल मैनेजमेंट। लाइक हम अपने आप को होटेलियर्स बुलाते हैं। तो अगर किसी को मैं बोल रहा हूँ कि मैं होटल में काम करता हूँ, तो एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू जिसको नहीं पता ये इंडस्ट्री के बारे में, उनको यही लगता है होटल में काम कर रहा है या तो खाना बना रहा होगा या तो ठीक है वो सर्विस कर रहा होगा, या फिर वो सर्विंग करने वाला काम सोचते हैं। लोगों के दिमाग में होटल को लेके ये दो ही चीजें दिमाग में सबसे पहले आती है। बट मैं पॉइंट व्यू रखने जाऊँ तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये इतनी बड़ी है। मैं सिर्फ अपने होटल्स की बात करूँ तो हमारे में जो डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे मैंने बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट में आता है, ऐसे मेडिकल डिपार्टमेंट भी आता है, इंजीनियर डिपार्टमेंट भी आता है, जैसे ऑफिस वर्क हो गए, अपना सोशल मीडिया डिपार्टमेंट हो गया, तो प्रिंटिंग से लेके मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, तो ये जो लोग भी काम करते हैं हमारे साथ होते हैं, तो वो लोग भी, उनको भी होटलियरी कहा जाता है। तो होटल में बहुत सारे सेक्टर्स हैं अलग अलग, फ्रंट ऑफिस हो गए, बैक ऑफिस में काम करने वाले हो गए। जब जैसे हम होटल में जाते हैं, चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो जो रिसेप्शन होता है उनको फ्रंट ऑफिस बोला जाता है, तो वो लोग हैं। हम लोग हैं, हम तो नाइट लाइफ, हम लोग आ जाते हैं, रेस्टोरेंट क्लब पब वाले आ जाते हैं। तो ये एक सेक्टर अलग हो गया। एक सेक्टर होटल आ गया जो स्टे वाला होता है, तो उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो एक अलग आ गया। फिर ये अपना ये कैफ़े कल्चर है, तो ये एक अलग चीज़ होगी, तो ये आ गया। तो ये इंडस्ट्री बहुत वाइड है, जिनको नहीं पता उनको ज़रा भी आइडिया नहीं आता, पर जो ये इंडस्ट्री को इन एंड आउट जाते हैं उनको ही पता चले कि इंडस्ट्री बहुत वाइड है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें। तब जाके मेरे को वो किक आया जब ये हमारे पॉइंट डाला था, लाइक मैंने कभी सूरज नहीं देखा। तो सबसे मेन किक मेरे को काफ़ी एक अलग चीज़ लगती थी। लोग तो मेरे को वहाँ पे मिलते ही थे, बट ऑब्वियस बात है रात को तो बहुत सारे लोगों को मैं मिलता ही था। बट लाइफ जर्नी मेरे को हमेशा ऐसा लगता था मैं रिवर्स साइकिल पे काम कर रहा हूँ। हाँ। ऐसा लग रहा है कोई तो टाइम लैब चल रहा है। तो बेसिकली टाइम लैब को मैं क्लेरिफाई करता हूँ कि जैसे हमारा वर्क जो खत्म होता है वो मॉर्निंग 4-5 o'clock खत्म होता है, तो रूट वो सब स्केड्यूल आउट करते करते वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से निकलते निकलते हमको 5:30-6 बज ही जाते हैं। तो यूजुअली ये जो टाइम होता है वो लोगों का होता है, ऑफिस जाने के लिए उठते हैं लोग, जॉगिंग के लिए जाते हैं लोग,
तो ये जो टाइम होता है लोगों का दिन शुरू होता है और मेरे लिए लाइक एंटायर ऑपोजिट होता था कि लाइक मेरे लिए ये अभी दिन खत्म हो रहा है, मेरे लिए अभी ये रात है। तो एकदम वो एकदम ऐसे क्रॉस होते होंगे, तो एकदम अलग, सब लोग एनर्जी में और आप एकदम थके हुए। मैं थके हुए थे, लाइक मैं अर्ली मॉर्निंग में जा रहा हूँ, तो ये चीज मेरे को एक्चुअली काफी पॉजिटिव वे में लगती है कि हमेशा जब हम काम से निकल के जाते हैं तो हमेशा हम थके जाते हैं। सही बात है। तो जब बट ये सेटिस्फाइड होता है वो, थके हुए जाते हैं, पर मेरे को वो कभी फील नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जब काम से निकल रहा हूँ, अगर मैं वॉक लेके भी जा रहा हूँ तो सामने से मेरे को सब एकदम मॉर्निंग में हमेशा लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलते हैं। कोई भाई मॉर्निंग में जाते हैं तो यूजुअली अपने कल्चर होता है एक दूसरे को देख के स्माइल दे दिया, कोई मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं एकदम फ्रेश होके ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, वर्क पे जाते हो तो उनको देख के एकदम एनर्जी फील होती है। तो लाइक वो घर पहुंचते भी एकदम वो एनर्जी आ जाती है, वो लो फील कभी नहीं होता। तो लाइक इतने वक्त तक काम करते जब तक मेरे को कभी लो फील नहीं हुआ। ये बेस्ट पार्ट रहा है कि लाइक मैं सोने जा रहा हूँ और लोग काम पे जा रहे हैं, जब मैं काम पे जा रहा हूँ तो लोग सोने के लिए आते रहते हैं। शाम को दिखता है, जब आप एकदम फ्रेश जा रहे हो तो शाम को वो लोग एकदम थके हुए आ रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर चीज है वो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, ये देखने को मजा आता है। हाँ अपना हो गया, यहाँ चलो देखो कि ये लोग अभी काम करने के लिए जा रहे हैं करके, ये मेरे को मजा आता था। वहाँ पे कल्चर की बात करते दुबई के, जब कल्चर की बात आती है तो डिफरेंस तो होता ही है। जब हम इंडियन कल्चर की बात करें, हम लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट, अगर देखें पॉजिटिव साइड तो हम रिस्पेक्ट देके बात करते हैं एक दूसरे से। ऑब्वियसली बात है, जब हम वेस्टर्न कल्चर देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग सीधा नेम से इंसान को प्रोनाउंस करते हैं, उसका नेम जो भी होगा। और जब इंग्लिश में बात करते तो कोई ऐसा तो होता ही नहीं। बोलते हैं ना हम लोग के एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। जैसे अपनी हिंदी है, अपनी यहाँ की जो भी लोकेलिटी जितनी भी लैंग्वेजेस है वहाँ उसमें एक रिस्पेक्ट है बात करने में लेके। इंग्लिश में जब बात करें इसमें लाइक वो आता नहीं, तो ये लैंग्वेज बैरियर हो गया एक लैंग्वेज। तो वहाँ पे पर्टिकुलर जो मेन लैंग्वेज है, लोगों को अभी तक यहाँ पे लगता है कि वहाँ पे क्या लैंग्वेज चलती होगी, लोगों को लगता है उर्दू चलती होगी, अरबी चलती होगी, ऐसा फील होता है। बट इतने साल में रहा, लाइक वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वहाँ पे हर जगह पे आपको इंग्लिश सुनने को मिलती है। दुबई एक कहते हैं ना कि अभी आज से 50 साल पहले भी देखा तो उसका कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। तो उसके बाद में जब ये कोई एक लोकल नहीं लेके मतलब पूरे वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन है उसको बनाने में, तो बिल्ड करने में सबका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो एक कॉमन लैंग्वेज तो चाहिए, तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे हो गया। लाइक कॉमनली हर कोई जो है ये लैंग्वेज जानता है करके, तो एक वो मेजोरिटी यूज होने के वजह से वो सबसे टॉप में आ गई। लाइक इंग्लिश आती है तो लाइक वहाँ पे काफी सॉर्टेड है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो लोग बोलते हैं कि लाइक यश कुछ अरबी में बोल के दिखा। मैं लाइक ब्रो मेरे को अरबी नहीं आती, यहाँ पे अरबी नहीं चलती है, वहाँ पे इंग्लिश ही चलती है करके। तो काफी बार लोग बोलते होंगे, जब आपके दोस्तों को तो पता ही है कि बार के अंदर मतलब कि बार टेंडिंग के जॉब पे हो, काफी बार बोलते होंगे कि मेरे लिए बॉटल लेके आना, तो ऐसे आप क्या आंसर देते होंगे उन लोगों को? तो ट्रैवलिंग में काफी ये होता है, जब भी अब्रॉड से ना ही सिर्फ वो चीज को लेके पर्टिकुलर के दुबई से आते लोग, फ्रेंड सर्कल में भी जाते हैं। मैं बोलूंगा लाइक अल्कोहल को लेके मेरे को आज तक कभी प्रेशर नहीं मिला जितना मेरे को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेके मिला। सही है। सबसे हाईएस्ट आईफोन, रेगुलर फोन लोग मैसेजेस करते थे, भाई कब आ रहा है। अगर गलती से मैंने डेट बता दी कि भाई मैं अगले महीने आ रहा हूँ, लाइक लिस्ट आ जाएगी, मेरे लिए भी आईफोन लेके आएगा। तो ये ट्रेंड बहुत चला है कि वहाँ पे ट्रैवलिंग, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी पूरे बैग भर के लेके चला जाऊँ आईफोन, आराम से जाके सेल करता हूँ वहाँ पे इंडिया में। तो ये अगर आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट की बात करें, जब आप दुबई से इंडिया आए, वो क्या था? सो जर्नी में बताऊंगा लाइक 5 to 6 years, ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके थे। लाइफ बहुत ही हैपनिंग थी, मैं अपना वर्क कल्चर बहुत ही एंजॉय कर रहा था, जो मैं वहाँ पे अपने आप को बिल्ड किया है। मैं जितना भी मेरे को नॉलेज मिला है, गेन मिला है, मैं जितना भी आज जो हूँ, तो मेरे को मेजोरिटी नॉलेज में बताऊंगा कि मेरे को वहीं से सीखने को मिला हुआ है। तो मैंने अपने आप को बिल्ड बहुत अच्छा किया है वहाँ पे, मेरा वर्क कल्चर सब कुछ बेस्ट चल रहा था। पर एक टर्निंग पॉइंट था, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी था, तब भी मैं अकेला एक काम कर रहा था। एक लेवल पे आके मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए जब मैं सोच रहा था, दुबई में ऐसा है कि आप जब तक वीज़ा है तब तक ही आप रह सकते हो करके, वीज़ा वंस डन यू आर आउट। तो लाइक लॉन्ग टर्म भी मैं अपने आप को कहीं ना कहीं मैं खुद को देख नहीं पा रहा था कि लाइक कितने साल तक और मैं यहाँ पे रहूँगा करके। और ऑन द सेम हैंड फैमिली के बारे में, तो फैमिली के बारे में काफ़ी सोचा, इतने साल से तो अभी अकेला हूँ, अभी कितने टाइम तक यहाँ पे जॉब करता रहूँगा, जितना टाइम वहाँ पे आप बट ऑब्वियसली बात है, जितना टाइम आप ऐसे कंट्रीज में स्पेंड करते हो उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है वापस यहाँ आके सेटल डाउन होने। यस, सही बात है। जल्दी से निकल जाओ तो एक बार आ गए, नहीं तो बाद में आप वापस कभी आ पाओ, क्योंकि आने की इच्छा भी होती तो भी कुछ चीजें होती जिससे नहीं आ पाते। नहीं, होल्ड बैक काफी चीजें, फिर हर चीज से हम लोग यहाँ पे जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाते। तो इतने ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 6 years काफी कोई कम टाइम नहीं है। तो मैं ऑलरेडी वो चीज़ों में काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुका था, हर तरह से वो चीज़ों में मैं ढल चुका था। बट कहीं ना कहीं बैक होम एक हर किसी ना किसी को फैमिली का वो रहता ही है
कि अभी और तो इतना टाइम तो स्पेंड कर लिया, अभी जितना टाइम बचा है मैं चाहता था कि मैं अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करूँ। तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे माइंड में था। तो काफ़ी कुछ वो कॉम्प्लिकेशंस मेरे माइंड में चल रहे थे वो टाइम पे, तो डिसीजन लेना बहुत टफ था। तो बेसिकली मैंने किया था कि लाइक डिसीजन मैंने लिया नहीं था, मैंने सोचा कि चलो फॉर अ मोमेंट एक ब्रेक लेता हूँ वर्क से। तो मैंने जस्ट वर्क ब्रेक लेके मैंने वैकेशन वगैरह अप्लाई करके मैं बैक होम यहाँ पे आया हुआ था। तो इट वाज जस्ट अ ब्रेक। और पिछले ऑलमोस्ट अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर 1.5 ईयर मेरे को यहाँ पे हो चुका है। अभी 1.5 साल से मेरा अभी तक ब्रेक ही चल रहा है। तो ऐसा हो गया, वहाँ पे भी एंजॉय कर रहा था, पर जो इतना मैं सोचा था कि सेट होऊंगा इंडिया जाके नहीं होऊंगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बट अभी 1.5 साल हो चुका है। अभी यहाँ पे भी उतना ही एंजॉय कर रहा हूँ जितना वहाँ पे मैं कर रहा था। कभी जाने का मन करता है वापस दुबई? मन डेफिनेटली, बहुत हैपनिंग प्लेस थी। तो ऐसा है कि मन अभी जाऊंगा तो सिर्फ ऐसे घूमने जाऊंगा एज एन, क्योंकि मैं बोला कि लाइक बिहाइंड द इसके पीछे मैंने काम किया है। अभी मैं घूमने जाऊंगा तो एज एन गेस्ट व्यू में जाऊंगा। सही बात कि है। घूमने के व्यू से, लाइक घूमने के जो ऐसे जाते फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अलग होता है घूमने का। तब आपको दुबई बहुत हैपनिंग लगता है। ऑन अ सेम हैंड, जैसे अपनी स्टार्टिंग में बात हो रही थी, जैसे यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एंटायरली रॉन्ग है। ऐसी चीज़ें मैंने पर्सनली फेस नहीं की है। मैं बोलूँगा मेरा लक अच्छा था, या हर चीज़ें मैं प्रैक्टिकली सोच के जाता हूँ, मैं कैलकुलेटेड लाइफ में जीता हूँ, हर चीज़ में कैलकुलेटेड करके चलता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने भी वहाँ पे देखी हुई है, मैंने फेस नहीं किया, बट ये ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे ही वीडियो दिखाए हुए आपको यूट्यूब पे, लाइक एक रूम में यहाँ पे 50 लोगों को डाल दिया, आपके पासपोर्ट ले लिए, ये ले लिए। लाइक हमारे पासपोर्ट भी कंपनी के पास रहते थे, लाइक सेफ है, आपके पास खो गया तो आप वापस आ नहीं पाओगे, प्रोसीजर बहुत लंबी हो जाती है। सही जब है। हम वैकेशन अप्लाई करते हैं पासपोर्ट मिल जाता है, वो इश्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हाइप भी काफ़ी रॉन्ग क्रिएट हुआ है लोगों के माइंड में कि रिस्क काफ़ी है वो सेक्टर में। यहाँ पे क्या होता है, आज की फैमिली में एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ तो लोग जल्दी से उनके बच्चों को भेजते नहीं है बाहर, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से। ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में तो ऑब्वियसली नहीं भेजते, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे तो क्राइम्स वगैरह बहुत मतलब के हाईली लेवल पे होते हैं। तो क्राइम की वजह से मैं बात करूँ तो दुबई रेशियो अगर आप सर्च करो तो क्राइम में वो 0% है। मैं इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, लाइक सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से सिस्टम से चलती है। जैसे रूम वाली की बात हुई तो वो मैं क्लैरिफाई यहाँ पे करना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि भाई एक ही जगह पे 50 लोगों को भर दिया, 20 लोगों को भर दिया, बट सामने वो नहीं दिखा रहे हैं कि जो जहाँ पे 50 लोगों को भरा है वो जो पर्टिकुलर फ्लैट है, वो जो पर्टिकुलर एरिया वो कितने कारपेट का है। सही है। 4 BHK 5 BHK फ्लैट में अगर 20 लोगों को डाल रहे हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। वो पर्सपेक्टिव ऐसा बना के यहाँ पे शो किया जाता है कि ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग ही है। तो नेगेटिव काफी फैला हुआ है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मैं बताऊंगा पर्टिकुलरली कि यहाँ पे ये सब नेगेटिव वीडियोस काफी फैल गए हैं कि ऐसा होता है, एजेंट लेके गए एयरपोर्ट पे, आपको छोड़ दिया, आपको कोई वापस पिक करने नहीं आया, ये वो। पर इतना नहीं होता है। आपको 5-6 साल में कभी ऐसा लगा? कभी मेरे को ऐसा फील है, मेरे को काफी सेफ लगा है सिटी दुबई, मेरे को काफी मैंने एंजॉय किया। आज तक कभी मेरे को ना रेसिज्म फील हुआ है। मैं इवन तक बोलूँगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात चलती है तो पाकिस्तानी, ये वो। तो पाकिस्तान से मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी सारे हैं, तो लाइक वो भी, उनसे भी मेरी बातें होती रहती है, उनके कल्चर को लेके, अपने कल्चर को लेके। फिलीपींस हो गया, ब्रिटिश, जो लास्ट मैंने कंपनी में काम किया तो वो एंटायरली आयरिश फैमिली थी मेरी, तो वो लोग पूरे जो आयरिश कल्चर रहता है वो भी एंटायरली अलग है। तो मैंने एंटायर में देखने जाता तो मैंने काफी कल्चर को एकदम क्लोजली आपने, तो मैंने हर कल्चर को पर्सनली फील किया हुआ है, पर्सनली उन लोगों को मैंने मिला हुआ हूँ। तो लाइक ऐसा होता है एक लेवल पे आके लगता है ना कि लाइक लोग बुरे नहीं है दुनिया में, लाइक कहीं ना कहीं वो कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पॉलिटिक्स भी एंटायरली खराब नहीं बोलूंगा। वो लोग ही जो होते हैं ना ऐसे सब पर्सपेक्टिव क्रिएट करने वाले, वो एक्चुअली कहीं गए नहीं होते। वो यहीं पे बैठे होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा हम पर्सपेक्टिव क्रिएट कर देते हैं। तो लाइक वो हो गया कि लाइफ में जिसको कुछ नहीं करना है वो लोग ये चीजें बिल्डअप करते हैं, ना ही वो खुद कर रहे हैं, ना ही जो जो करना चाहते हैं उनको भी देख के खुश नहीं है कि अगर कोई कर रहा है तो कर रहा है। हाँ, जब मैं भी स्टेप इन कर रहा था, मैं भी जाता, तो जितने भी लोग थे बहुत बोलते थे रिस्क है, नहीं सेट हुआ तो क्या होगा, वापस आगे क्या करेगा, ये करेगा। लाइक नॉलेज गेन कर रहा हूँ मैं, वापस भी आ गया तो यहाँ पे आगे जो नॉलेज है उससे भी मैं बहुत कुछ चीजें कर सकता हूँ। वो 4-5 साल आप कॉलेज में निकाल दो, कुछ ही नहीं करो, तो वो पेरेंट्स को लगता है वर्थ है। हाँ, लेकिन आप कॉलेज छोड़ के और आप एकदम हैपनिंग मोमेंट पे चले जाओ जहाँ पर लाइफ में आपको अप्स एंड डाउन्स बहुत देखने को मिलते हैं, तो वो एक्चुअली अच्छा है। देखा जाए तो वो अच्छा है। फॉर्मल एजुकेशन की बात करूँ, जैसे बेसिक एक अकाउंटेंट की जो क्राइटेरिया होती है, अकाउंटेंट की जो स्टार्ट होता है तो सबसे बेस होता है कैशियर हो गया, फिर आते हैं जनरल कैशियर्स, बड़े बड़े कंपनी, जनरल से ऊपर फिर ऑडिटर्स आते हैं, फिर अकाउंटेंट आते हैं, फिर से आते हैं। तो इनके भी जो ये रहती है क्वालिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं अकाउंट्स बैकग्राउंड से उनका स्टडीज रहना चाहिए। अभी मैं जैसे मेरी बात करूँ, स्टार्टिंग में बताया कि लाइक मैंने अपनी स्कूलिंग भी खत्म नहीं की है। जब मैंने स्कूलिंग खत्म नहीं की है, वो बंदा मैं जब ऑडिटिंग में काम करता हूँ
तो फाइनेंस के डिग्री लेके आने वाले लोगों को मैं इंटरव्यू करता हूँ। लाइक मैं उनके इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं उनको जॉब दे रहा हूँ। एक पॉइंट आप समझ रहे हो, ये इंडियन माइंडसेट ही है जो इतनी सारी चीजें करने में। मैंने देखा एक चीज स्टार्टिंग से नोटिस कर रहा हूँ मैं यश भाई को देख के, कि ये कभी भी कोई भी चीज को देख के चीजें सीख लेते हैं। इन्हें ऐसा नहीं कि कोई सिखाए, लेकिन देख के समझ में आ जाता है कि चल क्या रहा है। चल क्या रहा है। हाँ। तो ऐसा ही हो रहा है कि लाइक पढ़ने में मेरे को स्कूल में शौक नहीं था, बट मैं वैसे मेरे को स्टडी करना बहुत पसंद है। अगर आज की डेट में आप मेरा कबोर्ड ओपन करो तो कपड़े से ज्यादा आपको बुक दिखेगी, कोई बिलीव नहीं करेगा। बट ऑनेस्टली जब देखो तो बुक ज्यादा दिखेगी। तो मैं लाइक वो बुक स्टडी कर करके मैंने अपने आप को बिल्ड किया हुआ है। वर्क करते करते लोगों को मिल के ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने खुद को बिल्ड किया है तो हर डिफरेंट सेक्टर वालों को मैंने मिलके ज्यादा मैंने खुद को ये किया हुआ है। जैसे अभी आपसे मिला तो आपकी अभी आप जैसे स्कूल में आई मीन कॉलेज में प्रोफेसर हो, तो आपकी लाइफ जर्नी जो मैं कभी बैठ के बात करेंगे हम लोग इस पे डेफिनेटली, तो वो जर्नी से भी मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ। तो वैसे ही बात करना इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के साथ आप बात नहीं करोगे तो यस। जैसे मेरी पर्सनालिटी में बात करूँ बहुत शाय, अगर जो मेरे को पर्सनली जानते हैं, इवन अभी ये बिल्कुल नहीं लग रहा होगा आप लोगों को। हाँ, अभी नहीं लग रहा होगा जरा भी, और जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि लाइक मैं हाई तक नहीं बोलता। बैक अगर स्कूल डेज की बात करूँ तो मेरे में बातें करने की स्किल्स जरा भी नहीं थी, मैं किसी को अप्रोच कर ही नहीं पाता था। और आज की डेट में बात करूँ, मैं कोई भी चीज हाथ में ऐसे देखने से नहीं लगता है। अगर आप पर्सनली जब भी यश भाई को अगर आप मिलो तो आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि कैसे इग्नोर किया जाता है और कैसे एक कहते हैं ना इंट्रोवर्ट रह के, जैसे एक इंट्रोवर्ट पता चल जाता है यार ये बात नहीं करता है तो लोग उसके बाद जाते नहीं है, लेकिन इधर कुछ पता ही नहीं चलता। तो वही रहा है कि लाइक मेरा जैसे मैं फील्ड बताया, मेरा फील्ड ही ऐसा है। यहाँ पे मेरी ये पर्सनालिटी काम नहीं आएगी, ये मैं काफी बिगिनिंग में समझ गया था, जो कि एंटर होने के टाइम पे मेरी वो पर्सनालिटी थी। बट मैंने खुद को टाइम दे के मैंने खुद को बिल्ड किया। आज की तारीख में भी मैं वैसा हूँ, जब तक फील्ड पे हूँ मेरे को कोई मेरे को ऐसा देख के नहीं बताएगा कि यश का जो नेचर है वो ऐसा होगा। बट जैसे मैं अपने काम से बैक आया, ब्रो आई एम सेम अगेन, मैं नहीं कर रहा हूँ वो चीज। वो देसी हो गए वापस, क्या बोलते हैं, वापस वो हो जाते हैं। तो सही है। दोनों नेचर है मेरे में। इंडिया के अब आपने यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है जब आप इंडिया आ जाते हो कई ऐसी जगह से जहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में वर्क होता है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हो, तो वहाँ पे आप इजीली इम्प्लीमेंट करते हो तो लोग आपको एक्सेप्ट भी करते हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। तो मैंने भी देखा कि 1 साल से आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो और वहाँ पे आपने उसको आपके हिसाब से बिल्ड करने की ट्राई कर रहे हो, तो आपके बॉस मतलब उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं? तो हो जाता है। तो बेसिकली सबको ग्रोथ ही चाहिए होता है। yes, जैसे अभी मैं लोगों की बात करूं, सब अब्रॉड क्यों जाना चाहते हैं, सब इंडिया छोड़ के जाना चाहते हैं ग्रोथ के लिए। कुछ स्ट्रक्चर सीख पाए, ऑर्गेनाइज वे में काम कैसे करना है वो जान पाए, वो देख पाए। तो लोगों को हर किसी को वही लग रहा है कि वहाँ पे ये जो चीजें हैं, इन जो चीजों का स्कोप है वो वहाँ पे ज्यादा है। बट जब मैं वहाँ पे ये स्ट्रक्चर पूरा देख के आया, मैं समझ के आया। जो मैंने स्टार्टिंग इंडिया से ही किया था, इंडिया से मैंने वर्क समझा किया, वही चीज़ मैं फिर वहाँ पे गया, दोनों को मैंने कंपेयर किया, ये भी समझा वो भी किया, फिर वही चीज़ लेके मैं वापस आया हूँ। तो लोग बोलते भाई तेरा जो डिसीजन था काफ़ी रॉन्ग है। लाइक दुबई जैसी हैपनिंग प्लेस कौन छोड़ के आता है? हाँ। ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ के आता है? चाहे हम मनी वेज में कैलकुलेट कर ले या अपने करियर वाइज में कैलकुलेट कर ले, या जो भी चीज़ें ग्रोथ के रिलेटेड है, हर चीज में कैलकुलेट करने बैठते हैं आज के यूथ, तो उनको वही लगता है कि वहाँ पे स्कोप ज्यादा है। पर ऑन अ सेम हैंड जब हम चीज देखते हैं कि एक पानी का बोतल जो हम यहाँ पे 20 रुपए में ले रहे हैं, वही पानी का बोतल मैं वहाँ पे 40-50 रुपीज पे करके लेता हूँ। तो लाइक ये कल्चर नहीं, पैसा ज्यादा कमा रहे हो पर साथ में स्पेंड भी उतना ही कर रहे हो ऑब्वियसली। और सेम अगर ग्रोथ मनी वे में भी मैं बात करूँ, अगर आपके पास इनफ ऑफ एक्सपीरियंस, इनफ ऑफ नॉलेज और आप में वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है आप में, अगर वो चीज भी आप यहाँ पे इंडिया में बैठ के करो, तो मैं बोलूंगा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी उतनी ही है जितनी वहाँ पे है। सही बात है। मनी फैक्टर में भी वहाँ पे जो मिलते हैं, अगर प्रॉपर आप में वो वर्क करने का कल्चर है तो वो चीजें यहाँ पे भी मिल जाती है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये चीजें मेरे को वहाँ पे नहीं पता थी, पर अभी यहाँ पे आके जो 1 साल में मेरे को पता चला कि डिफिकल्ट यहाँ पे भी इतना नहीं है, यहाँ पे ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो लाइक वो हम अच्छे लोगों की रिक्वायरमेंट इंडिया में ऑब्वियसली है, और हमें बाहर नहीं जाके हमें यहाँ पे रह के इंडिया को ग्रो करना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट भी रहती है। जब ऐसे आप बात करो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो अभी हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, लोग इसके अंदर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कॉलेज पढ़ते हुए आ रहे, स्कूलिंग आपने बोला जैसे फ्रीलांसिंग में भी काम करते हैं। तो काफी जगह पे आप जाओ, स्टारबक्स में जाओगे तो वहाँ पे भी एक पार्ट टाइम जॉब का होता है पोजीशन, राइट? तो
लोग एक्सेप्ट करते हैं ऐसे लोगों को, यंग माइंड Young क्या mind. कर सकता है तो क्या नहीं इसमें कर क्या हो सकता गया कि लाइक पहले ये इंडस्ट्री जो पर्टिकुलर हुआ करती थी, लोगों को ये इंडस्ट्री में ऐसा लगता था कि लाइक ठीक है, जो कुछ नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो ये इंडस्ट्री कर रहे हैं। बट ऑनेस्टली जब यहाँ पे आते हो, यहाँ पे जो स्टडी अभी मैं जैसे नॉर्मल बात की कि HM, जब आप HM का कोर्स भी खत्म करते हो वो 3 साल लेता है, तो आपको वहाँ पे भी ये टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, काफी डीप चीज है। नॉलेज की भी बात करो तो काफी कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी है जो सीखनी पड़ती है। तो लाइक इतनी इजी भी नहीं है इंडस्ट्री के ऐसे ही आ गए और आपने डायरेक्ट वर्किंग स्टार्ट कर दिया, तो वो भी नहीं। लाइक सीखते सीखते मेरे को आज ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ये इंडस्ट्री में वर्क करते करते 8 साल हो चुके हैं। बट टिल द डेट मेरे को हर डे कुछ ना कुछ मेरे सामने नया चीज रहती है, नई चीज, एक चैलेंज आज भी यहाँ पे भी होता जाता है कि लाइक आज के दिन में भी मैं ग्रो कर रहा हूँ, आज के दिन में भी टिल द डेट मैं कुछ ना कुछ हर रोज नया सीख रहा हूँ। यस तो लर्निंग कभी लाइफ में बंद नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप जब तक ओपन रहोगे तो हर गेट आपके लिए ओपन ही है लाइफ में। तो जैसे आपने बात करी कि इंडियन कल्चर और दुबई का कल्चर दोनों आपने इस वीडियो के अंदर पूरा बताया। यहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली रहती है, अच्छे अच्छे सेक्टर में, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज में रहती है। ये गैप जो है ऑब्वियसली एक नॉलेजेबल पर्सन इसको पूरा कर सकता है, चाहे आप बाहर से सीख के आओ या फिर आपने यहाँ से क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके इस चीज को फिल किया है। जो लोग बाहर जाके भी आते हैं, आप एक साइड देखो कि आपके फ्रेंड और फैमिली लोग बोलते तूने गलत किया, लेकिन आपने जो एक गैप फिल करने की जो कोशिश आप कर रहे हो, तो उससे आपको ऐसा लगेगा ही कि हाँ, इंडिया को भी एक दुबई बनाया जा सकता है डेफिनेटली। सो स्टार्टिंग में मिड पॉइंट में मैं वही बात कर रहा था कि डिसीजंस सबको, अभी मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, मैं अपने आप को कहाँ बिल्ड करना चाहता हूँ, मुझे ही पता है। तो एक मेंटल स्टेटस पे मैंने अपने आप को बिल्ड करके रखा हो, मुझे पता है कि मैं आगे क्या क्या स्टेप्स लेने वाला हूँ, मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूँ। तो लाइक सामने वाले को वो चीज नहीं पता होगी, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे वो कल्चर रहता है जो हमें पीछे खींच रहा है, हम उनकी तरफ ना ध्यान देके जो अपने को बिल्ड करके करना है, अपने आप के पे भरोसा रख के वी शुड जस्ट वर्क ऑन दैट थिंग। राइट। सो गाइस, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो ऑब्वियसली सबको थैंक यू। यहाँ तक जिसने वीडियो देखा है, आपका एक पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली इस वीडियो से चेंज हुआ होगा कि कैसे ये एक नाइट लाइफ के ऊपर की बात नहीं है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव की बात है कि जहाँ पे भी आप कैसी भी पोजीशन पे हो तो आपको कैसे डिसीजंस लेने होते हैं लाइफ में, और वो डिसीजन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन दो यश भाई इंडिया आके भी आज भी वो एक चीज है कि कहीं उनको ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा है कि नहीं दुबई जाके वापस से वो ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ मैं छोड़ के आ गया था। अब इनके पर्सपेक्टिव आप देखोगे तो चेंज हो गया पूरा। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इंडिया को ही हम दुबई बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपका पर्सपेक्टिव को कितना स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हो और कैसे मोल्ड कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने ये वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, और यश भाई को जरूर फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, तो इनको फॉलो करिए। ये काफी माइंडेड बंदे और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ग्रोइंग सेक्टर है, तो कहीं ना कहीं आपको इनके साथ में कांटेक्ट क्रिएट करना ही चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन। और यश भाई बहुत अच्छा लगा आप मेरे इस पॉडकास्ट के अंदर आए, और होपफुली इसके बाद में हम कभी पॉडकास्ट शूट करेंगे तो और भी डिटेल्ड कहते हैं एकदम यस दुबई की बहुत बातें है। जैसे अपने इंडियन फेस्टिवल्स वगैरह हो गए तो वो कैसे वहाँ पे सेलिब्रेट हो रहे हैं, बहुत सारी बातें, वो टॉपिक हो गया। अगर आपको वो चीज देखने तो कमेंट करके बताओ, ये हमारा पार्ट 2 भी आए तो ऐसा यस कमेंट करके बताओ। रहती है कि लाइक कैसे वहाँ पे कंपनी को पिच किया, कैसे बिल्ड किया, दो एक्सपीरियंस के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए। तो जो भी चीज है, जो भी क्वायरी आप डाल सकते हो, अगर रिक्वायरमेंट है तो हम लोग वापस डेफिनेटली जरूर मिलेंगे। यश भाई थैंक यू वेरी मच।